राधे राधे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे परिवार की ओर से। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूं गणेश चतुर्थी पूजा विधि। तो देखिए, यहाँ पर पूरी चौकी पर मैंने सारी तैयारी कर ली है। गणेश स्थापना कैसे की जाती है इसका वीडियो ऑलरेडी मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ। तो इस वीडियो में सिर्फ आप लोगों के साथ पूजा विधि शेयर करूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, मैंने दीप को प्रज्वलित कर लिया है, क्योंकि जब भी कोई पूजा स्टार्ट करे तो सबसे पहले आप दीपक को जरूर प्रज्वलित कर लें। तो सबसे पहले जो है ना, हम दीपक पर पूजन करेंगे। तो मैंने एक फूल में थोड़ी सी चंदन और चावल लगाकर यहाँ पर दीपक पर चढ़ा दिया है। तो यहाँ पर दीपक का पूजन हो गया। इसके बाद आप चाहे तो गणेश जी का भी पूजन कर सकते हैं सबसे पहले, क्योंकि गणेश जी भगवान को सबसे पहले प्रधानता दी जाती है। तो लेकिन सबसे पहले मैंने यहाँ पर दीपक का पूजन कर दिया है। और यहाँ पर कलश का भी देखिए मैं इसी प्रकार पूजन करूँगी, और उसके बाद करूँगी भगवान श्री गणेश का पूजन, क्योंकि गणेश भगवान को सबसे पहले प्रधानता दी जाती है। तो आप उनका पूजन सबसे पहले भी कर सकते हैं। और सबसे पहले देखिए, मैंने एक हाथ में, अपने सीधे हाथ में लेना है आपको, थोड़े से चावल लिए हैं पीले, एक पुष्प लिया है। यहाँ पर श्री गणेश भगवान का मैंने आह्वान किया है, और आह्वान करने के बाद ये पुष्प और चावल को मैंने उनके चरणों में छोड़ दिया है। इसके बाद देखिए, इस मूर्ति में हम प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। तो अपने सीधे हाथ का अंगूठा भगवान के हृदय से लगाकर 15 बार मैंने ओम बोला है। इसी प्रकार देखिए, आप जो गणेश भगवान की जो मूर्ति लेकर आते हैं उनमें प्राणों की प्रतिष्ठा आप ज़रूर करें। इसके बाद देखिए, आपको जब भी कभी हम अपने घर में देवी देवता को बुलाते हैं, कोई देवी देवता जब हमारे घर में आते हैं, तो सबसे पहले उनके आपको हाथ धुलाना है, पैर धुलाना है, जल पिलवाना है, फिर करवाना है आपको स्नान। तो उसी भाव से आपको 4 बार देखिए इस तरह से जल घुमाना है, और मन में ध्यान रखना है कि उसी तरह से हम भगवान का आह्वान कर रहे हैं। और इसके बाद देखिए, हम पंचामृत से भगवान को स्नान करवाएंगे। तो बस एक बार यूँ आपको पंचामृत घुमा देना है। तो देखिए, भगवान गणेश का पंचामृत से स्नान हो जाएगा। इसके बाद घुमाना है आपको शुद्ध जल। तो शुद्ध जल से भी हम स्नान करवाएंगे। और देखिए, ये है मिट्टी की मूर्ति। अगर मिट्टी की मूर्ति को आप अच्छे से पूरा जल डालकर अगर उन्हें स्नान करवाएंगे, तो ये मिट्टी की मूर्ति आपको आज की आज विसर्जन करनी होगी, क्योंकि ये मिट्टी की मूर्ति पे अगर जल गिर जाता है ना, तो वो खंडित होने का डर रहता है। तो उसको हाल की हाल विसर्जन करना होगा आपको। और हमारे यहाँ तो अभी गणपति जी किसी के 7 दिन रहते हैं, किसी के 11 दिन रहते हैं। तो अभी तो हमारे यहाँ रुकने वाले हैं, बहुत खास मेहमान है। तो इनको हम अपने घर में बहुत आराम से रखेंगे। और हाँ, अगर आप अपने घर में गणपति जी अगर लेकर आ रहे हैं, तो इनकी पूरी सेवा कीजिए, और ये सेवा करने से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने स्नान करवाने के बाद कलावा के रूप में 2 वस्त्र अर्पण कर दिए हैं। और अगर आपके पास पीले कलर का दुपट्टा है तो आप इन्हें वो भी उड़ा सकते हैं। जनेऊ इन्हें पहना दिया है। और मेरे मंदिर के जो भगवान हैं, उन जो भगवान हैं गणेश जी भगवान, उनको भी मैंने जनेऊ चढ़ा दिया है, कलावा के रूप में वस्त्र अर्पण कर दिए हैं। और मैं इनके लिए माला लेकर आई हूँ, तो माला भी इनके ऊपर चढ़ा दूंगी। और कलश के ऊपर भी मैं यहाँ पर माला चढ़ा दूंगी। तो पहले दिन आप माला ज़रूर चढ़ा दें, और बाकी के दिन आप फूल भी चढ़ा सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि डेली आप माला लेकर आए। अगर उपलब्ध हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर उपलब्ध नहीं हो पाती किसी कारणवश, तो आप इस तरह से फूल भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद देखिए, गणेश भगवान की पूजा में 21 दूबा चढ़ाने का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो इस तरह से देखिए, आपको 21 दुबाओं का पुंज बनाकर भगवान को अर्पित करना है। तो इसका बहुत ज़्यादा फल होता है, और इससे भगवान गणेश बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। अगर पूजा में किसी चीज़ की कमी रह जाए ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इस तरह के 21 दुबाओं का पुंज बनाकर भगवान को आप अर्पित ज़रूर कीजिए। अगर आप गणेश अथर्वशीष का अगर पाठ करते हैं, तो एक दिन में देखिए 1-2 ही पाठ हो पाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा वो बड़ा है और इतना टाइम देखिए कोई निकाल नहीं पाता। तो उस पाठ को पूरा करने के बाद 21 दुबाओं का पुंजा भगवान पर ज़रूर अर्पित करें। इसके बाद देखिए, हमने धूप दीप दिखा दी है। और हाँ, भगवान गणेश को 21 लड्डुओं का भोग लगाना अनिवार्य होता है। तो देखिए, रोज़ अगर नहीं लगा सकते आप, तो पहले दिन और आखिरी दिन भगवान को 21 लड्डुओं का भोग ज़रूर लगाएं। बाकी बीच वाले दिन आप 1 या 2 लड्डुओं का भी भोग लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सरल तरीका देखिए आपको यहाँ पर बता दिया है। और हाँ, गणेश भगवान के भोग में दूर्वा डालना बिल्कुल नहीं भूलना है। भगवान जब भी भोग लगाएंगे जब आप उसमें दूर्वा डालेंगे, तो हाँ, दूर्वा उसमें ज़रूर डालें। इसके बाद देखिए, हमने फल चढ़ा दिए हैं, 5 तरह की मेवा चढ़ा दी हैं। और भोग लगाने के बाद जल ज़रूर रखना है आपको, क्योंकि खाना खाने के बाद प्यास लगती है ना, तो बस उसी भाव की पूजा रहती है भगवान की। तो उनके लिए देखिए मैंने यहाँ जल रख दिया है। और देखिए, हर परिवार में जो है ना, अलग अलग चीज़ें अर्पित की जाती हैं। तो आपके परिवार में अगर कुछ अलग चढ़ाने का नियम है, तो आप उस चीज़ को भी ज़रूर चढ़ाएँ, क्योंकि हर घर की अपनी एक अलग परंपरा रहती है। हमारे यहाँ लड्डू ही चढ़ाए जाते हैं, इसलिए मैंने आपको ये सब दिखा दिया।
दिया है। इसके बाद देखिए सिंदूर लगा दिया है मैंने, अबीर लगा दिया है और गुलाल लगा दिया है। ये भी भगवान पर ज़रूर अर्पित किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें भी आप ज़रूर चढ़ा दें। भोग लगाने के बाद देखिए हमने इस तरह से जल का आचमन करवा दिया है, तो इस तरह से आप जल का आचमन जरूर करा दें। तो देखिए जल का आचमन भी हो गया है। इसके बाद देखिए अगर आप गणेश भगवान का कोई मंत्र आप जप रहे हैं, तो मंत्र जपने के बाद जब आपकी 108 माला पूरी हो जाती है, उसके बाद 21 दूबाओं का आप पुंज चढ़ा सकती हैं। अगर दूबा की कमी है आपके घर पर, तो आप एक एक दूबा देखिए इस तरह से भी आप चढ़ा सकते हैं। वैसे तो देखिए जो मान्यता है वो 21 दूबाओं की ही होती है। अगर किसी कारणवश अगर नहीं मिल पा रही है, देखिए शहरों में ये चीज़ें ना बहुत मुश्किल हो जाती हैं, तो आप इस तरह से एक एक दूबा भी भगवान के ऊपर अर्पित कर सकते हैं। तो मैंने ये तरीका भी आपको दिखा दिया है। पूजा में आप दक्षिणा जरूर चढ़ा दें। 51 रुपये चढ़ा सकते हैं, 11 रुपये चढ़ा सकते हैं, जितनी आपकी श्रद्धा है उतनी आप दक्षिणा जरूर चढ़ा दें। क्योंकि अगर गलती से भी किसी पूजा में जो है ना थोड़ी सी कोई कमी पेशी रह जाती है, दक्षिणा उसकी पूर्ति कर देती है, इसीलिए दक्षिणा चढ़ाना अति आवश्यक होता है। इसके बाद देखिए करेंगे हम आरती। गणेश भगवान की बहुत प्यारी और बहुत सुंदर आरती है। धन्य तुम्हारे दर्शन, धन्य प्रभु जी। आरती करने के बाद करेंगे पुष्पांजलि। और हाँ, आरती करने के बाद जल का अर्घ देना आप बिल्कुल ना भूलें, तो अर्घ आप ज़रूर दें। और इसके बाद देखिए सीधे हाथ में एक पुष्प लेकर हाँ यहाँ पर पुष्पांजलि की जा रही है, तो इस तरह से आपको पुष्पांजलि करनी है। पुष्पांजलि का मंत्र होता है, अगर आप चाहेंगे तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, मुझे कमेंट कर देना। और इस तरह से देखिए पुष्पांजलि करें और इसके बाद देखिए भगवान गणेश पर पुष्प अर्पित कर दें। इस तरह से सरल और सिंपल तरीके से आप अपने घर में पूजा कर सकते हैं भगवान गणेश की। मिलूंगी आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को फटाफट जल्दी लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे।